हरे कृष्णा। अधिक मास की कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। ये अत्यंत प्रातःकालीन, मंगलमय और शुभ वेला है। ये पुरुषोत्तम मास की प्रातःकाल वेला है, जिसमें किया गया दान, जप, भगवान का स्मरण, उनकी कथाओं का श्रवण, ये हमें परम भगवान के आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करवाता है। और इसीलिए इस समय हम पुरुषोत्तम मास की इन सुंदर कथाओं का श्रवण कर रहे हैं, प्रतिदिन प्रातःकाल में। तो चलिए हमारी इस कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज की अधिक मास की व्रत कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। चिंताग्रस्त राजा दृढ़धनवा की कथा को आगे सुनाते हुए भगवान नारायण ने नारद मुनि से कहा, हे मुने, इस प्रकार चिंता करते हुए राजा के पास दिव्य रामचरित्र काव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि ऋषि पधारे। ऋषि को आया हुआ देखकर राजा तुरंत ही अपने स्थान से उठकर खड़े हो गए। उनके चरणों में प्रणाम किया और आसन पर विराजमान करके उनका पूजन किया। राजा दृढ़धनवा महर्षि के चरणों को अपनी गोद में लेकर धीरे धीरे सहलाने लगे। तत्पश्चात राजा दृढ़धनवा ने महर्षि वाल्मीकि के चरण स्वयं पखारे और फिर उस जल को प्रसन्नतापूर्वक अपने माथे पर छिड़क कर उस तोते के कहे हुए वचनों को याद करके मधुर स्वर में महर्षि वाल्मीकि से पूछने लगे। राजा दृढ़धनवा ने महर्षि वाल्मीकि से कहा, हे भगवान, आज मैं कृतकृत्य हो गया हूँ, भाग्यवान हूँ जो आपके दर्शन हुए। हे संसार को पवित्र करने वाले महर्षि, मैं अपने भाग्य की कैसे प्रशंसा करूँ। इस प्रकार उन महात्मा से प्रार्थना करके राजा चुप हो गए। ऋषि वाल्मीकि जी ने कृपापूर्वक राजा की ओर देखा। राजा से मुनि ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार की नम्रता के कारण तुम धन्य हो। हे राजन, तुम चिंतित दिखाई दे रहे हो। अपने हृदय में कौन सा दुख छुपाए हुए हो, मुझसे कहो, विलंब मत करो। ऋषि के ऐसे प्रेमपूर्ण वचनों को सुनकर राजा दृढ़धनवा ने कहा, हे ऋषिवर, आपके चरणों के प्रताप से मैं हर प्रकार से प्रसन्न हूँ, लेकिन मेरे हृदय में एक बड़ा संशय है और वही तीर के समान चुभ रहा है। कृपया उसे दूर कीजिए। वन में किसी तोते के मुख से वचन सुनकर ये संशय उत्पन्न हुआ है, जिसे मैं आपको सुनाता हूँ। मैं एक बार शिकार खेलने घोर वन में गया था। वहाँ घूमते घूमते मैंने एक तालाब देखा। वहाँ जाकर थके प्यासे मैंने जल पिया और कुछ समय के लिए मौन बैठ गया, और तभी एक तोता आया। इस प्रकार राजा ने अपना संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। राजा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम अपने पूर्व जन्म का चरित्र मुझसे सुनो। हे राजेंद्र, तुम द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के तटवासी सुदेव नामक एक ब्राह्मण थे। उस समय तुम धार्मिक, सत्यवादी और जो भी प्राप्त हो जाए उससे ही प्रसन्न रहने वाले, वेद के अध्ययन में रत और विष्णु भक्ति में लगे हुए थे। गृहस्थ धर्म में तुम्हारी पत्नी भी सुंदर, चतुर और गुणवती थी। तुम्हारी पत्नी गौतम महात्मा की पुत्री गौतमी नाम से प्रसिद्ध थी। उस जन्म में इस प्रकार गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए समय बीत गया, किंतु तुम्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। एक समय आप आसन पर बैठे थे, आपकी पत्नी आपकी सेवा कर रही थी। तब तुमने दुखपूर्वक अपनी पत्नी से कहा था, हे सुंदरी, पुत्र सुख से अधिक संसार में कोई सुख नहीं। तप, दान आदि से प्राप्त पुण्य फल तो दूसरे जन्म में प्राप्त होता है, लेकिन शुद्ध वंश उत्पन्न संतति इस लोक और परलोक दोनों में सुखदायी होती हैं। इसलिए मेरा जन्म ही निरर्थक हो गया। इससे तो मैं शीघ्र ही मर जाऊं, क्योंकि मुझे ये अपनी बड़ी आयु भी अच्छी नहीं लगती है। अपने पति के ऐसे दुखपूर्ण वचन सुनकर पत्नी उदास हो गई। धैर्य धारण करके समझाती हुई प्रेम पूर्वक बड़े मीठे वचनों में अपने पति से कहने लगी, हे प्राण प्रिय, आप सरीखे भगवत भक्त को इस प्रकार मोहित नहीं होना चाहिए। आपने ये बहुत छोटी बात कही है, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सत्यवादी और धर्मपरायण आपने स्वर्ग को जीत लिया है। आप ज्ञानी होते हुए भी पुत्र सुख को इतना क्यों तरस रहे हैं। राजा चित्रकेतु भी इसी प्रकार पुत्र शोक से जब दुखी हुए थे, तब उन्हें महर्षि अंगिरा और नारद मुनि ने ज्ञान प्रदान किया था। जिस प्रकार राजा अंग अपने कुपुत्र वेन के कारण दुखी होकर चुपचाप रात्रि में वन में निकल गए थे, उसी प्रकार हे स्वामी, आपकी संतान भी आपको दुखदायी होगी। तो फिर क्या करेंगे। अपनी धर्म पत्नी की ये वचन सुनकर वो ब्राह्मण ताम्रपर्णी नदी के किनारे पहुंच गए। वहां जाकर नदी में स्नान करके तपस्या करना आरंभ किया और 5वें दिन से केवल सूखे पत्ते और जल लेने लगे। इस नियम से तप करते हुए 4000 वर्ष बीत गए।
उनके उग्र तप से तीनों लोक कांपने लगे। उग्र तपस्या को देखकर भक्तवत्सल भगवान श्री हरि गरुड़ पर आसीन होकर उसे मनोवांछित वर देने के लिए उसके पास उपस्थित हो गए। और इस कथा का समापन करते हुए वाल्मीकि ऋषि ने राजा दृढ़धनवा से कहा, हे राजन, आप वही पूर्व जन्म के वे ब्राह्मण हैं जिन्होंने ऐसी भारी तपस्या करके भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया था। जब भगवान विष्णु उस ब्राह्मण के समक्ष प्रकट होते हैं तो फिर क्या होता है, ये हम सुनेंगे हमारे इसी अधिक मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, कल प्रातःकाल। क्या आप जानते हैं पुरुषोत्तम मास में की गई छोटी सी भक्ति भी कई गुना फल देती है, लेकिन अगर नियम सही ना हो तो इतने दुर्लभ महीने का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। और ये पवित्र अधिक मास अब अगले 3 साल बाद आएगा, इसलिए हम लाए हैं एक संपूर्ण अधिक मास गाइड ई बुक, जिसमें आपको मिलेगा हर नियम, हर कथा, व्रत विधि, मंत्र और कंप्लीट गाइडेंस। अभी तुरंत अपनी ई बुक प्राप्त करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए अब हम सुनते हैं इसी अधिक मास में सुनी जाने वाली एक और सुंदर पौराणिक कथा। स्वागत है आपका आज की पुरुषोत्तम मास विशेष कथा में। ये कथा प्रसंग उस समय का है जब विवस्वान के पुत्र श्राद्ध देव इस मनवंतर के मनु थे, यानी ये कथा इसी मनवंतर की है जिसमें हम हैं। अब दुर्भाग्य से क्या हुआ कि लंबे समय के बाद भी श्राद्ध देव मनु की कोई संतान नहीं हुई। अनेक तपस्याएं, व्रत, अनुष्ठान सब कुछ करने के बाद भी श्राद्ध देव और उनकी पत्नी श्रद्धा निसंतान रहे। अब ये बात जब उनके गुरु वशिष्ठ ऋषि को पता चली तो उन्होंने मित्र और वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ आरंभ किया। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन उस समय कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। अब देखिए, ये यज्ञ हो रहा था श्राद्ध देव को एक पुत्र प्राप्त हो इसलिए, जिससे कि वे सृष्टि रचना कार्य आगे बढ़ा सकें। लेकिन इस विषय में उनकी पत्नी श्रद्धा का विचार कुछ और था। जब यज्ञ में आहुति देने का समय आया तो वो अकेले उन पुरोहितों के पास पहुंच गई जो इस यज्ञ में आहुति देने वाले थे। वहां जाकर श्रद्धा ने पुरोहितों से प्रार्थना करते हुए कहा कि वे इस यज्ञ के द्वारा पुत्र के स्थान पर पुत्री प्राप्त हो ऐसी आहुतियां दें। अब जब यज्ञ के दौरान आहुति देने का समय आया तो उस पुरोहित को श्रद्धा की बात याद आ गई और फिर उसने वषट शब्द से शुरू होने वाले मंत्रों की आहुति देना प्रारंभ किया। और इसका परिणाम ये आया कि राजा ने तो पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ किया था, लेकिन रानी के हस्तक्षेप के कारण कुछ समय पश्चात रानी श्रद्धा ने एक पुत्री को जन्म दिया और इस पुत्री का नाम रखा गया ईला। हालांकि निसंतान राजा अपनी पुत्री को अत्यंत प्रेम करते थे, लेकिन फिर भी उनके मन में कहीं न कहीं ये बात खटक रही थी कि वे उस यज्ञ से उनके वंश को आगे बढ़ाने वाले पुत्र को प्राप्त नहीं कर पाए। इसलिए एक दिन राजा अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, हे ऋषिवर, आप तो आत्मज्ञानी हैं, आपकी तपस्या और शुद्धता इतनी है कि आपके किसी भी वचन के निष्फल होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो फिर पुत्र प्राप्ति हेतु जो हमने यज्ञ किया था उसमें हमें पुत्र के स्थान पर पुत्री कैसे प्राप्त हुई गुरुदेव? इसके पीछे क्या रहस्य है? अब वशिष्ठ ऋषि तो इसके पीछे का सारा घटनाक्रम जानते थे, इसलिए उन्होंने राजा से कहा, वास्तव में इस यज्ञ में गलती उस पुरोहित की है जिसने आपकी पत्नी के कहने पर पुत्री प्राप्त करने हेतु आहुति दी थी। लेकिन आप चिंता ना करें, अपनी शक्ति द्वारा मैं आपको एक पुत्र अवश्य प्रदान करूंगा। इस प्रकार राजा को आश्वस्त करके वशिष्ठ ऋषि ने अपने आराध्य देव नारायण की विशेष पूजा करना प्रारंभ किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने वशिष्ठ ऋषि की इच्छा पूर्ण की और अब ईला स्त्री से एक सुंदर युवक के रूप में परिवर्तित हो गई। राजा के इस राजकुमार का नाम रखा गया सुद्युम्न। एक दिन क्या हुआ कि राजा सुद्युम्न अपने कुछ मंत्रियों के साथ शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे और पशुओं का पीछा करते करते वे मेरु पर्वत की तलहटी में स्थित सुकुमार वन में जा पहुंचे। वास्तव में ये वही वन था जहां भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती देवी के साथ विहार करते हैं। ये वन अत्यंत सुंदर लताओं, वृक्षों, सरोवरों और जलाशयों से सुसज्ज था। इसमें अनेक सुंदर पक्षी चहचहा रहे थे और शीतल सुगंधित वायु बह रही थी। लेकिन ये वन दिखने में जितना आकर्षक लग रहा था उतना ही भयंकर साबित हुआ राजा सुद्युम्न के लिए। जानते हैं कैसे? तो जैसे ही राजा सुद्युम्न ने इस वन में प्रवेश किया तो अचानक ही वे एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गए। उनके साथ जो मंत्री आए थे वे सभी भी स्त्रियां बन गए और यहाँ तक कि वे जिस घोड़े पर सवार होकर आए थे वे सभी घोड़े भी घोड़ियां बन गए।
अब इस प्रकार विचित्र जाति परिवर्तन देखकर वे सभी आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक क्या हो गया। तो वास्तव में उसके पीछे भी एक रहस्यमय प्रसंग छिपा हुआ था, जिसके विषय में राजा सुद्युम्न बिल्कुल अनजान थे। एक समय क्या हुआ था कि भगवान शिव और माता पार्वती उस वन में एकांत में समय व्यतीत कर रहे थे और उसी समय कुछ ऋषि मुनियों का समूह भगवान शिव से मिलने के लिए वहां आ पहुंचा। अब अचानक इन सभी ऋषियों को देखकर माता पार्वती अत्यंत लज्जित हो गए और उसी क्षण वे वहां से चली गई। ये देखकर ऋषि मुनि भी उस स्थान से चले गए। उस समय अपनी पत्नी को प्रसन्न करने हेतु भगवान शिव ने ये घोषणा की कि आज के बाद जो भी पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा वह स्त्री में परिवर्तित हो जाएगा। शिव जी द्वारा की गई इस कठोर घोषणा के बाद किसी भी पुरुष ने उस वन में प्रवेश करने का साहस नहीं किया था। लेकिन राजा सुद्युम्न तो इस ऐतिहासिक प्रसंग से संपूर्ण अनजान थे और इसलिए अब उन्हें इस स्त्री के शरीर में उसी वन में रहना पड़ा। और भाग्यवश वे इतनी सुंदर नारी बन चुके थे कि उन्हें देखकर किसी भी पुरुष का मन आकर्षित हो सकता है। जब चंद्रदेव सोम के पुत्र बुध ने स्त्री बने हुए सुद्युम्न को देखा तो वह उनसे अत्यंत आकर्षित हो गए। इधर ये कन्या भी उनसे उतनी ही मोहित हो चुकी थी और उन्हें पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। परिणाम स्वरूप बुध और सुद्युम्न बने इस कन्या का विवाह हुआ और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम पड़ा पुरुरवा। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हो गया, लेकिन आखिर सुद्युम्न को अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि का स्मरण हो आया। जब ऋषि वशिष्ठ ने सुद्युम्न की इस दयनीय स्थिति को देखा तो उन्होंने सुद्युम्न को पुनः पुरुषत्व प्रदान करने के लिए भगवान शिव की पूजा की। अब देखिए, इससे शिवजी तो प्रसन्न हो गए, लेकिन वे माता पार्वती को दिया हुआ अपना वचन भी नहीं तोड़ सकते थे। इसलिए उन्होंने बीच का मार्ग निकाला। उन्होंने वशिष्ठ ऋषि से कहा, मासं पुमांस भविता मासं स्त्री तव गोत्रजः इत्थं व्यवस्थया कामं सुद्युम्नोऽवतु मे दिनम्। तुम्हारा शिष्य सुद्युम्न मेरे आशीर्वाद से 1 महीने के लिए पुरुष रहेगा और 1 महीने के लिए स्त्री बनेगा। इस प्रकार वह अपनी इच्छा अनुसार संपूर्ण विश्व पर राज्य कर सकता है। और शिवजी के आशीर्वाद और अपने गुरु वशिष्ठ की कृपा से राजा सुद्युम्न अब हर दूसरे महीने पुरुषत्व प्राप्त कर लेते थे और 1 महीने वे अपने कार्य से अवकाश लेते। इस प्रकार वे अपना संपूर्ण राज्य चलाने लगे। लेकिन उनकी प्रजा उनसे अधिक प्रसन्न नहीं लग रही थी, क्योंकि वर्ष का आधा समय तो उन्हें अपने राजा के बिना ही रहना पड़ता था। समय के साथ साथ राजा सुद्युम्न वृद्ध हो गए। उन्होंने अपना राज्य शासन अपने पुत्र पुरुरवा को सौंप दिया और वे जीवन की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करने हेतु जंगल में चले गए। तो ये थी अधिक मास के उपलक्ष्य में आज की श्रीमद् भागवतम कथा। अगर इस कथा को सुनकर आपका मन प्रसन्न हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करिए, आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस कथा को अन्य लोगों को भी शेयर करिए। तो चलिए इस परम पवित्र पुरुषोत्तम मास में अपनी चेतना को अधिक से अधिक कृष्णमय बनाने का प्रयास करते हैं और सदैव भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करते हुए, उनके धाम को याद करते हुए उनसे उनकी शुद्ध प्रेमा भक्ति की याचना करते हैं। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर आवृत कालिंदी नीरे राजहंस केली करे ताहे शोभे कनक कमल तार मध्ये हेमपीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका तार मध्ये रत्नासने बसिया छे दुई जने श्याम संगे सुंदरी राधिका ओ रूप लावण्य राशि अमिया पड़ी छे खासी हास्य परिहास संभाषणे नरोत्तम दस कहे
नित्यलीला सुखमाये सदाई स्फुरक मोरा माने। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है। उसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, और पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जान लेता है वो वेदों का ज्ञाता बन जाता है। अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेनि मनुष्यलोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित होती है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो कि मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या फिर इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर वापस लौटना ना पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात और विस्तार होता आया है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्ति अमूढः पदम अव्ययं तत्। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह और कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त हो चुके हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं ना, वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते।
ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। शरीरं यत् अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह लेकर जाता है जिस प्रकार वायु सुगंध को लेकर जाता है। इस प्रकार वो एक शरीर धारण करता है और फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक और स्पर्श इंद्रिय प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित रहता है, और इस प्रकार वो इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। मूर्ख लोग ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वो ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वो किस प्रकार के शरीर का भोग कर रहा है। लेकिन जिसकी आंखें यानी कि उसके नेत्र ज्ञान में प्रशिक्षित होते हैं, वो ये सब कुछ देख सकता है। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तापि यकृतात्मानः नैनं पश्यन्ति अचेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं हैं और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं हुए हैं, वे प्रयत्न करने के बाद भी ये नहीं देख पाते कि आखिर क्या हो रहा है। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजः विद्धि मामकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, वो मुझसे ही तो निकलता है। चंद्रमा और अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। कामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम् ओजसा पुष्णामि च औषधिः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं ही चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि यानी वैश्वानर हूँ, और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों का पाचन करता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो
मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति आती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता और समस्त वेदों का जानने वाला भी हूँ। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षर अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। जीव दो प्रकार के होते हैं, च्युत और अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी कि क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्ययः ईश्वरः। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा भी है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। यस्मात् क्षरम् अतीतः अहम् अक्षरात् अपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। चूँकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूँकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, इसीलिए मैं इस जगत में और वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। यो मामेवम् असम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वो सब कुछ जानने वाला है और इसीलिए हे भरत पुत्र, वो व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमानः स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त रहस्यमय अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई भी इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके समस्त प्रयास संपूर्ण हो जाएंगे। और इस प्रकार भगवद गीता अंतर्गत 15वां अध्याय श्री पुरुषोत्तम योग समाप्त हुआ।